साथियों, सादर नमस्कार। हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए गणित विषय के लिए जो वर्कशीट प्रदान की गई है, उसमें आज हम वर्कशीट क्रमांक 5 व 6 पर कार्य करेंगे। अब इन वर्कशीट पर कार्य करने के पहले हम कुछ गतिविधि कर लेते हैं। आज की जो वर्कशीट है उसका कंसेप्ट है संख्याओं में तुलना करना। संख्याओं में तुलना करना, संख्याओं में तुलना करना, ये जो है इन वर्कशीट का मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब तुलना करना यानी कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है, इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। कौन छोटी कौन बड़ी, ठीक है। उसके बाद में ठीक पहली की संख्या, ठीक बाद की संख्या और दी गई संख्याओं के बीच की संख्या, इन चीज़ों को हम समझेंगे। तत्पश्चात वर्कशीट पर कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और लेते हैं एक संख्या कार्ड। आपके सामने यहाँ पर दो संख्या कार्ड दिए गए हैं। एक संख्या कार्ड पर लिखा हुआ है 7 और दूसरे संख्या कार्ड पर लिखा हुआ है 8। अब दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा, अब जानते हैं नहीं ना? चलिए कोई बात नहीं है, हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। अब ये एक्टिविटी आप जो है हमारे घर में उपलब्ध साधन जैसे बटन, इमली के बीज, मोती, है ना, या कंकड़ आदि लेकर के आप अपने पड़ोस के कोई साथी हैं या आपके घर में कोई आपका साथी है या भाई बहन है ना, उनके साथ में एक्टिविटी मज़े से कर सकते हैं और खेल खेल में हम सीख सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। चलिए अब यहाँ पर 7 है। हमने क्या किया कि 7 जो है इस प्रकार से मोती रख दिए, है ना। ये 1 2 3 3, है ना, ये 4 5 6 और ये 7। अब इन मोती स्थान पर आप यदि बटन है उसका उपयोग कर सकते हैं। इमली के बीज जिन्हें हम चिये कहते हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं, और यदि न उपलब्ध हों तो कंकड़ है उनका भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। अब यह कितना लिखा है 8, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 8 मोती जमाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस प्रकार से आपकी संख्या कार्ड पर जो संख्या लिखी है उसके बराबर हम ये मोती इस प्रकार से रख देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से एक एक मोती हम निकाल लेते हैं। फिर एक मोती निकाला, फिर एक मोती निकाला, है ना, दोनों ओर से बराबर ये एक एक निकालते हुए हम चले जा रहे हैं। इस प्रकार से निकाला, अब ये मोती निकाला और ये मोती निकाल लिया। अब हमने देखा कि 8
के सामने एक मोती बचा हुआ है। अर्थात क्या हुआ कि 8 जो है 7 से बड़ी संख्या है ना, और 7 8 से छोटी संख्या है। ठीक है, आया समझ में। इसी प्रकार से आप पहले 1 से लगाकर 9 तक की संख्याओं में कौन छोटी है और कौन बड़ी है, ये हम अच्छी तरह से सीख लें। ठीक है, ताकि हमें जो है 2 अंक वाली और 3 अंक वाली संख्याओं की तुलना करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेन कंसेप्ट जो है छोटी बड़ी का वह 1 से लगा करके 9 तक के अंकों का ही है। ठीक है ना। चलिए, अब इसी में ये छोटी बड़ी हमने ज्ञात कर लिया है ना, 7 छोटी और 8 बड़ी। ठीक है ना। अब देखिए, इसी के द्वारा हम ये देखते हैं कि ठीक पहले की मतलब एक कम, यानी 8 के ठीक पहले क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है ना। अब ठीक बाद, यानी हम 7 की बात करें तो 7 के ठीक बाद में आता है 8। ठीक बाद का मतलब होता है कि उसमें एक कम या ज़्यादा, यदि बाद है तो एक जोड़ते हैं, है ना। जैसे 7 के ठीक बाद तो 7 में एक जोड़ते हैं तो 8 आता है। ठीक है ना। 8 के ठीक पहले की हम बात करते हैं, पहले मतलब एक कम कर देंगे, है ना, पहला जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अब दूसरा एक होता है बिटवीन, यानी बीच वाली संख्या। अब बीच वाली संख्या में कम से कम 3 संख्या होना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं हम, ये एक और लिए हमने, एक संख्या ये आ गई। अब देखिए यहाँ पर संख्या कार्ड में लिखा हुआ है 7 8 9। ठीक है ना। अब ये हम देख रहे हैं कि 8 7 और 9 के बीच में है, इस प्रकार से। ठीक है ना, ये बीच वाली है ना। ये 7 के ठीक बाद 8, 8 के ठीक बाद 9 हो गया, ये ठीक बाद वाली संख्या, यानी आफ्टर हो गया। अब बिफोर मतलब ठीक पहले वाली संख्या। 9 के ठीक पहले क्या जाएगा, 8 आ गया, और 8 के ठीक पहले 7। क्लियर। इस प्रकार से हम जो है ये 3 कंसेप्ट जो आज के हैं उन्हें आपने समझ लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट क्रमांक 5। चलिए देखते हैं आज तारीख क्या है। आज की तारीख हम डाल देते हैं 17/7/2020। ठीक है। अब पहला प्रश्न यहाँ पर है, तालिका में लिखी संख्या के ठीक पहले की संख्या लिखिए। अब यहाँ पर हम देखा कि ठीक पहले की संख्या है ना, ये अब देखा है ना। अब 2 संख्या हैं 58 और 59। अब 59 के ठीक पहले क्या आएगा, 58। ठीक है ना। ये आपको यहाँ उदाहरण भी दिया गया है। अब इसी प्रकार से ठीक पहले मतलब हमको एक कम कर देना है ना। अब यहाँ कितना लिखा है, 151। अब 151 के ठीक पहले मतलब एक कम कर देंगे, कितना जाएगा, 150। बिल्कुल सही है, इस प्रकार से है ना। अब आगे 186, इससे ठीक पहले मतलब एक कम कर देना है, क्या जाएगा, 185। ठीक है। इसी प्रकार से अब बाकी के जो संख्याओं के ठीक पहले संख्या आपको करनी है। ठीक है। अब हम करते हैं अगला प्रश्न, ठीक बाद की संख्या है ना। ये ठीक बाद की संख्या, ठीक बाद संख्या मतलब एक ज़्यादा। देखिए अभी क्या है, 99। अब 99 के बाद में क्या आता है, 100 है ना। आपने गिनती याद की होगी है ना, तो 99 के बाद आपने देखा होगा क्या आता है, 100। तो अब ठीक बाद यानी 99 के बाद क्या आया, 100। 99 में एक जोड़ा तो 100 आया, यानी एक जोड़ने पर ठीक बाद की संख्या आती है ना। तो 99 के बाद में क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हम यहाँ ये जो संख्या है
इनके ठीक बाद की संख्या लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 329। ठीक है। अब आपको मालूम है कि 29 के बाद में क्या आता है? 30। ठीक है, तो सैकड़ा ऐसा कैसा आ जाएगा, यानी 330। इस प्रकार से आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि आपको जो है 1 से 9 तक के अंकों की पहचान हो गई, ठीक बाद और ठीक पहले या बिटवीन, यानी बीच वाली, तो आगे भी आप आसानी से कर सकेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर है 710। अब इसके ठीक बाद क्या आएगा? 10 के बाद क्या आता है? 11, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 711। इस प्रकार से हम जो है आसानी से ठीक बाद वाली संख्या लिख सकते हैं। अब बाकी का ये जो संख्या है, इनके ठीक बाद की संख्या आपको जो है लिखनी है और अपने गणित विषय के शिक्षक को बतानी है और उनसे चेक करवानी है। ठीक है ना। चलिए, तीसरा है दी गई संख्याओं के बीच की संख्या लिखिए, है ना। बीच की संख्या यानी बिटवीन, है ना। चलिए हम देखते हैं, उदाहरण लेते हैं। ये है 56, ये है 57 और ये है 58। देख रहे ना। अब देखिए कि यहाँ पर 56 और 58 के बीच में क्या आ रहा है? 57। तो ये कहलाती है बीच की संख्या। ठीक है ना। ये क्रम से रहती है ना। इसके बाद हमने देखा भी ठीक बाद वाली, और इसके ठीक बाद ये आ रही है, यानी दोनों के बीच में ये संख्या हो गई। ठीक है ना। ये हमने रख दिया ये संख्या कार्ड, तो ये जो है तीनों का क्रम एक हो गया है, 56, 57, 58। ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये जो है अगला एक्सरसाइज वाला पोर्शन हम करेंगे। दी गई संख्याओं के बीच की संख्या लिखिए। 56 के बाद में क्या आएगा? 57। हमने लिख दिया ये 57। ठीक है ना। 129 और यहाँ पर 131। अब बताइए बीच में क्या आएगा? बिल्कुल सही है, यहाँ पर आएगा 130। ठीक है ना। समझ गया ना। चलिए, अब इसी प्रकार से आपको जो है वर्कशीट क्रमांक 6 भी करनी है। ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिनांक लिख देंगे। दिनांक यानी तारीख 17/7/2020। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी जो है बॉक्स दिए गए हैं और इन बॉक्सों में आपको बीच की, पहले की और बाद की संख्याओं को लिखना है। पिछली वर्कशीट में हमने इन तीनों को अच्छे से सीख लिया है, तो उम्मीद है कि आप ये वर्कशीट आसानी से कर सकेंगे, है ना। फिर भी एक उदाहरण समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है 8, बीच में बॉक्स है, उसके बाद लिखा हुआ है 10, यानी बिटवीन संख्या बीच वाली क्या जाएगी यहाँ पे? 9। ये हो गया। ठीक है ना। अब ये बाद वाली 14, 15, फिर क्या जाएगा? 16। ठीक है, आगे समझ ना। अब यहाँ जैसे देखते हैं, खाली स्थान पहले बॉक्स दिया गया है और यहाँ पर 50, 51, यानी 50 के ठीक पहले क्या जाएगा? 49, है ना। तो इस प्रकार से हम जो है ये वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे ये, और कंप्लीट करवाने के बाद में अपने टीचर से चेक करवाएंगे और उनसे उचित परामर्श लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।